हे हेलो व्हाट्सएप, वेलकम टू योर ओन चैनल E08। तो बेसिकली आज हम लोग यूनिट 1 फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करेंगे, जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट 1 है। बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप सभी के पास मेरे ख्याल से सिलेबस होगा ही, उस पर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है ट्रांसमिशन लाइन, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आज फुल्ली ये लेक्चर बेसिक्स पे डिपेंड रहेगा और सेकेंड लेक्चर से मेरे को लगता है कि हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पे चले जाएंगे। आज हम लोग इसके बेसिक्स पे बात करते हैं, जो कि हम लोग का यूनिट 1 भी है। क्या है? बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले जैसे हम लोग थर्ड सेम में हम लोग पढ़ लिए हैं जनरेशन के बारे में। ऑल अबाउट जनरेशन था। क्या था? ऑल अबाउट जनरेशन, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसमें हम लोग ने देखा कि थर्मल पावर स्टेशन से जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर से जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कन्वेंशनल एनर्जी में देखा जाए तो सोलर है, बहुत सारा चीज़ है, विंड एनर्जी है। हम लोग बहुत तरीके से बायोगैस, बायोकेमिकल, हर एक तरीका देख लिए कैसे जनरेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये एक्चुअली में यूनिट ही क्या है। ठीक है, तो जो यूनिट है, जो नाम से ही है, बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट 1, ठीक है, फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल का। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ऐसे। हाँ, तो देख, जैसे मैं बोला कि थर्ड सेम में हम लोग हर तरह का जनरेशन पढ़ चुके हैं। अब मान जाओ एक मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ, ऐसे रफ स्केच है। सपोज डैट ये इंडिया का मैप है, रफ स्केच है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आ गया ये ऐसे। ये एक रफ स्केच है इंडिया का। सही से नहीं बनता है, रफ स्केच है, इसको समझने के लिए देखा। सपोज कि देखो, हम लोग जैसे थर्ड सेम में पढ़े थे ग्रिड के बारे में। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड वो होता है जहाँ पे हम लोग का मेनली जनरेशन होता है। सपोज हम लोग का इंडिया में 4 ग्रिड है, 5 ग्रिड है। एक ग्रिड यहाँ, एक ग्रिड नॉर्दर्न में, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में और यहाँ पे साउथ में, और एक सेंट्रल ग्रिड। तो ग्रिड क्या है? मेनली यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, 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 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और मैं बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ सर्कल में अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, या फिर ऐसे करके इसको अर्थन कर दिया जाए, इसका मतलब होता है ये एक जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर। और यहाँ पे जो हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। हम लोग को मेनली इसी तरीके से दिया है। और ट्रांसफार्मर का बात किया जाए तो ऐसे करके अगर हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सब एक बेसिक नॉलेज है। बोला ना मैंने, इस चैनल पे हम लोग फ्रॉम द बेसिक्स टू द हाई लेवल हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो और यहाँ से हम लोग समझते हैं कि मेनली क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ता है। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन और वाई इट इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ द नीड, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आओ, तो देखो मेनली क्या हम लोग का, मान जो 5 हम लोग का जो होता है इंडिया में ग्रिड है। एक नॉर्दर्न है, एक वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है, एक साउदर्न है और एक सेंट्रल है। तो यहाँ पे जनरेशन होता है। अब जो जनरेशन होता है तो कहीं पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रो, मतलब हाइड्रो, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पे नदी उदी भी है, तो इधर हम लोग का मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। इधर भी वही है। और इधर हम लोग का मेनली विंड एनर्जी वगैरह है। इधर हम लोग थर्मल वगैरह यूज करते हैं, सेंट्रल में थर्मल वगैरह यूज करते हैं। तो मेनली क्या होता है कि कहीं पे मान जो यहाँ पे बहुत सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। इधर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। साउदर्न में उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रहा है। इधर भी सपोज उतना मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इधर भी मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो अब देखो, इधर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और इधर भी बहुत ज़्यादा सरप्लस कहने का मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो चुका है। सपोज ये हम लोग के पास एक बाल्टी है, इसमें यहाँ तक पानी भर चुका है। अब इससे ऊपर जो भी होगा वो बर्बाद चला जाएगा, सरप्लस हो गया, वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया। तो वही है। तो अब इधर समझोगे कि क्या होता है एक्चुअली में। जो हम लोग का जनरेशन होता है वो मेनली क्या होता है, एसी में जनरेट किया जाता है। और तुमको जहाँ तक पता है कि हम लोग एसी एनर्जी को कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी करते हैं तो किस चीज़ को, डीसी को स्टोर करते हैं, वो भी बैटरी के फॉर्म में। और अगर रही बात जनरेशन की, तो हम लोग अगर मान लो डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर कर भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा 400 मेगावाट वगैरह वगैरह कितना सारा जनरेशन होता है। इसको स्टोर करना इम्पॉसिबल है, सपोज टू बी इम्पॉसिबल। इतना बड़ा बैटरी कहाँ से बनेगा, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कैप्चर कर लेगा इसको स्टोर करने के लिए। तो क्या होता है, एसी हम लोग का जितना जनरेट हो पा रहा है, मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मॉडरेट जनरेशन हो रहा है, मतलब ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम।
तो यहाँ पे जो ज़्यादा जनरेट हो रहा है ये वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर कनेक्शन। देखो दो तरीके का कनेक्शन होता है, एक रेडियल होता है, एक इंटर कनेक्शन होता है। इंडिया में हम लोग इंटर कनेक्टेड यूज करते हैं। इंटर कनेक्टेड करने का मतलब क्या, ये सारे एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं, इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्शन से क्या होता है, सपोज अगर इसके पास ज़्यादा सरप्लस है, सरप्लस बिजली यूज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको तो हम लोग स्टोर कर नहीं सकते, वो वेस्ट होने वाला है। तो वेस्ट ना हो, इससे क्या होता है कि ये पावर प्लांट इसको दे दिया एक्स्ट्रा बिजली। अब देखो यहाँ पे बहुत कम जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये पावर प्लांट इसको दे दिया। इससे क्या होता है, ये एक सारा एक तरीके से पूरा बैलेंस्ड होता है। इसको बोलते हैं इंटर कनेक्शन, जो हम लोग थर्ड सेम में पढ़े होंगे यूनिट 5 में, इंटर कनेक्शन ऑफ ग्रिड्स, ठीक है ना। तो ये हम लोग का बेनिफिट है। इससे क्या होता है कि जो भी है यहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और भी एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये टावर है, यहाँ से बिजली जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट किया गया, कोई मान लो यहाँ पे फॉल्ट आ गया, जिससे वजह से यहाँ से ये टूट गया। ये मान लो गुजरात था, यहाँ राजस्थान है, तो यहाँ पे बिजली जनरेट हो रहा है। सपोज यहाँ से टूट गया, तो अब क्या होगा, ये मान लो हमको मुंबई में पहुँचाना था बिजली, ये यहाँ से पहुँच नहीं पाया। लेकिन इंटर कनेक्शन की वजह से इधर भी हम लोग एक कनेक्ट किए हुए, मान जाओ ये हम लोग का सेंट्रल वाला है, महाराष्ट्र का है, मान जाओ महाराष्ट्र का ग्रिड था, ये क्या किया, ये मुंबई को प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो गया, देखो पहले जब इंटर कनेक्शन नहीं था, सपोज ये हम लोग का यहाँ पे कनेक्शन नहीं था, ये मुंबई से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मुंबई में सप्लाई नहीं पहुँच पाया। इससे क्या हुआ, ये पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरा यहाँ पे कट ऑफ हो गया, यहाँ पे पूरा अंधेरा छा गया। बट इंटर कनेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ कि इंटर कनेक्शन से ये फायदा हुआ कि ये महाराष्ट्र से भी कनेक्टेड था, तो जैसे ही इधर से डिस्कनेक्ट हुआ, महाराष्ट्र इधर सप्लाई दे दिया। इससे क्या हुआ, बहुत कम दूरी में ही इशू हुआ जो सफ़र किए लोग, लेकिन ये वाले लोग पूरा सफ़र नहीं किए, यहाँ पे बिजली पहुँच गया। होपफुली आपको इंटर कनेक्शन समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो थर्ड से मैं से पढ़ाया गया था, इसलिए मैं इसको उतना डीपली नहीं पढ़ा रहा, बट फिर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको क्या होता है, अब देखो, अब यही जो वायर है जो हम लोग यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये हम लोग को मेनली बेसिक के लिए इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक। तो टॉपिक पे आने से हम लोग अब समझते हैं व्हाट इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, तो देखो मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, जिसको लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। अभी उतना लाइन डायग्राम डीप नहीं जाएंगे, बट स्टार्टिंग का बताता हूँ। ये हम लोग का जनरेटर है, जो मैंने बताया था सिंबल। ये हम लोग का लाइन है, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है। सपोज ऐसे ऐसे वाइंडिंग है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग कैसे किया हुआ। अभी पूरा लाइन डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखो जनरेशन से किसी, मान लो यहाँ पे एक सब स्टेशन है, सपोज यहाँ पे एक सब स्टेशन है। सब स्टेशन वो होता है जो आपके एरिया में लोकेलिटी होता है, वहाँ से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे एक सब स्टेशन है, तो ये जो हम लोग का जो तार है, ये जो लाइन है, ये जो वायर है, जो सब स्टेशन तक पहुँच रहा है, इसी लाइन को बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है, मैं आपका इसका एक हैंड रिटन नोट्स बता दूंगा। अगर ऐसा डिफिनीशन का बात किया जाए तो ट्रांसमिशन क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। मतलब क्या है, एक क्लोज सिस्टम होता है जिसमें पावर ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन तक, एक लक्ष्य तक। तो देखो यहाँ पे मान लो सब स्टेशन है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, और ये हम लोग का जनरेशन है जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से जो हम इस अपने डेस्टिनेशन तक जो हम लोग वायर को लेके गए, एक वायर सिस्टम को यूज किए, इसी लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन। तो होपफुली ट्रांसमिशन लाइन क्लियर हो गया होगा, ट्रांसमिशन लाइन क्या बोलते हैं। और उसी तरीके से जब सब स्टेशन से, देखो यहाँ पे, जब सब स्टेशन से फिर एक वायर निकलता है, जिससे फिर मल्टीपल वायर्स निकलते हैं और वो आपके घर में जाते हैं। मान लो ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ये किसी अलग का घर है, किसी और का घर है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है, वो शायद आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है कि एक क्लोज सिस्टम है जो पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन क्या हम लोग का सब स्टेशन है। अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सोर्स क्या है हम लोग का, जहाँ पे जनरेशन हो रहा है, और डेस्टिनेशन क्या है, सब स्टेशन है। तो वो क्लोज सिस्टम जो सोर्स से पावर को ट्रांसमिट करता है सब स्टेशन को, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन।
और फिर सब स्टेशन से जो आप घर घर तक जो आपको दे रहा है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फर्दर हम लोग और आगे डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल ये बेसिक्स था कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। तो यूनिट 1 का नाम ही है हम लोग का बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग का आपका क्लियर हो गया होगा ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब आते हैं एक अलग टॉपिक पे। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन का यूज क्या होता है। अब बताओ, जो हम लोग का इंडिया में एक, मैं आपको अगर फैक्ट की बात बताऊं, टॉकिंग अबाउट फैक्ट, देखो हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये हम लोग का कि एक्चुअली में होता क्या। ये लेक्चर पूरा बेसिक का होने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। एक फैक्ट की बात बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कब आया, तो अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, बट मैं बता दूं 1890s में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्टेबलाइज किया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्टेबलाइज किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ से मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 1819 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आ गया था, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वजह से। तो यहाँ से ये फैक्ट क्लियर हो गया। और एक और फैक्ट कि हम लोग को जो पता है कि इंडिया में कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रिसिटी में, 50 हर्ट्ज का। सबको पता है कि 50 हर्ट्ज का आता है इंडिया में। यूएसए में बात की जाए तो यूएसए में 60 हर्ट्ज का, और अगर दुबई की बात किया जाए तो दुबई में 40 हर्ट्ज का। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो 40 हर्ट्ज का। अब ये बात बताओ कि वाई ओनली 50 हर्ट्ज, वाई ओनली 40 हर्ट्ज, ये सब क्यों? वाई नॉट 200 हर्ट्ज, वाई नॉट 5000 हर्ट्ज, या फिर वाई नॉट 10,000 हर्ट्ज, या फिर वाई नॉट 10 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज ही इंडिया में क्यों? तो मैं टाइम ना खोटी करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि ये सब देखो बेसिक्स है, बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। और आपके पास बहुत सारा नॉलेज भी है, अगर बेसिक्स नहीं बता पा रहे हो तो वहाँ से आपका नॉलेज जीरो काउंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो देखो 50 हर्ट्ज इसीलिए है कि देखो जब 1890 में जब हम लोग का इस्टेब्लिश किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तभी देखो नंबर ऑफ पोल्स जो यूज किया गया था वो 2 था। ठीक है, और एन स्पीड ऑफ रोटेशन वो 3600 आरपीएम था। ठीक है, इससे क्या हुआ जब हम लोग निकालते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। ये होता है हम लोग का मतलब ये होता है एन इक्वल टू होता है आरपीएम इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ रोटेशन इक्वल टू होता है 120 एफ अपॉन पी। तो इससे अगर वैल्यू पुट किया जाए तो एन हम लोग का 3600 है, ये हम लोग का 120 है, और ऐसे करके ये हम लोग का एफ हम लोग को निकालना है, और ये हम लोग का 2 दिया हुआ है। इससे ये हो गया 60 और इससे ये हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या आ गया हम लोग का 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम लोग का जो पहला इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो एस्टेब्लिश किया गया था वहाँ से देखा गया कि हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग थर्ड सेम में मशीन में पढ़े थे पैरेलल ऑपरेशन में हम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन क्या था, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फिर जाके मैच करेंगे। तो उसी तरीके से जो अभी जस्ट हम लोग प्रीवियसली देखे कि इंटरकनेक्शन में क्या होता है कि इंटरकनेक्शन में भी सारे जनरेशन का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो जब हम लोग का पहला जो था जो हम लोग का 50 हर्ट्ज हो चुका था और देखा गया था कि 50 हर्ट्ज बहुत इफिशियंट है। देखो 60 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या, 40 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या, देखो जितना ज़्यादा हर्ट्ज होगा मशीन का रोटेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एफ डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो मशीन का स्पीड भी बढ़ेगा, तो तुमको पता होना चाहिए। तो 50 हर्ट्ज हम लोग का इंडिया का है। जब हम लोग का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेब्लिश हुआ था तो हम लोग का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आया था। तो देखो अब इसको चेंज करने में हम लोग को बहुत कॉस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, इसलिए हम लोग यूएस की तरह 60 हर्ट्ज नहीं कर पाए, दुबई की तरह 40 हर्ट्ज नहीं कर पाए। और देखा जाए तो हम लोग का सबसे बेस्ट है 50 हर्ट्ज, बहुत बेस्ट है। बताऊँगा कैसे क्यों। फिलहाल ये समझो कि 50 हर्ट्ज हम लोग का आया, अब हम लोग और भी जनरेटिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश किए, नॉर्दर्न में किए, वेस्टर्न में किए, सेंट्रल में किए, साउदर्न में किए और ईस्टर्न में किए। अब था कि उन सबको इंटरकनेक्ट करना है, तो इंटरकनेक्ट करने का मतलब पैरेलल ऑपरेशन करना है। सिंपल सा बात बताऊँ तो उसमें क्या था, कंडीशन बहुत सारे थे कि अब भाई सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फेज शिफ्ट सेम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग फिर ट्रांसफार्मर को लेके आए, फिर वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे सेट किए, तो इस वजह से हम लोग का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रह गया। ये सब एक हिस्ट्री है, एक तरह से कहानी की तरह समझो, इसलिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रह गया। और रही बात अगर चेंज करने की, तो चेंज करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, और देखा गया क्या कि 50 हर्ट्ज हम लोग का बहुत सही है।
अगर 60 हर्ट्ज की बात करूँ, मान लो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, इस मोटर ज़्यादा स्पीड नचेगा, इससे क्या होगा कि मशीन का लाइफ जल्दी कम जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बाइक है, बाइक का स्पीड अगर मान लो मैक्सिमम 120 है, अगर तुम उसको हमेशा 120 पे चलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका लाइफ कम जाएगा। अगर तुम 100 पे चलाओगे तो इसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो हम लोग का 50 हर्ट्ज बहुत सफिशियंट था। और हाँ, फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होता है, लॉसेज भी बहुत सारे होते हैं, हिस्टेरिस लॉस होते हैं, ईडी करंट लॉस होते हैं। ये सब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। इनफैक्ट ईडी करंट तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उससे हम लोग क्या देखा गया कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत सफिशियंट है। तो इसलिए हम लोग का इंडिया का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वो फुल्ली ये क्लियर हो गया होगा। ये सब फैक्ट की बातें थी, ये सब बेसिक की बातें थी, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यहीं पर मिलेगा तुमको। तो ये रही फैक्ट की बातें। हम लोग जो अभी बेसिक्स ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, कमिंग टू द टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बेसिक हम लोग देख लिए कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 50 हर्ट्ज क्यों होता है। पहला सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंडिया में क्या कहाँ आया, मतलब कब आया और क्या कौन सा था। अब हम लोग जो मेनली देखेंगे, जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का जो हम लोग देख लिए, तो हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। हर एक लेक्चर का हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर देखना है, नोट्स को कॉपी कर लेना और नोट्स को एक बार रीडिंग डाल लेना। आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट होगा आप उसी चैनल पे आप तुरंत पूछिए, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ऑलवेज 24/7 E08 इज़ विथ यू। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं मेन आगे टॉपिक पे कि ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग पढ़ लिए, ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गया देख लिए। तो फिर से एक रिकॉल करवा दूँ। ट्रांसमिशन लाइन मेनली क्या होता है, मान लो ये टावर है, टावर देखे ही होंगे, ये जनरेटिंग स्टेशन है। तो और ये मान लो यहाँ पे हम लोग सब स्टेशन बना दिए। ये हम लोग का क्या है, सब स्टेशन है। सब स्टेशन वो होता है जो आपके लोकेलिटी में मौजूद होगा, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ से एक जनरेशन से वायर आया, ठीक है, ये वायर आया, ये सब स्टेशन गया। तो ये जो पाथ है, इस जो वायर यूज किए, जो लाइन है, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन। और फिर जब सब स्टेशन से आगे वायर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे घरों घरों में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, लाइन डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। फिलहाल ये बेसिक्स है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक फैक्ट की बात बताता हूँ। फैक्ट में देखो, ये पूरा बेसिक्स है, इसमें हम लोग पूरा डीप बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे, हर एक फैक्ट को यूज करेंगे। कि हम लोग मेनली जो इंडिया में देखा गया है कि हम लोग 11 के मल्टीपल्स में यूज करते हैं। जैसे 11 kV, 132 kV, 132 kV, ऐसे करके 440 kV, ऐसे करके हम लोग मेनली क्या करते हैं, या फिर 220 वोल्ट। तो ऐसे देखो 11 के मल्टीपल्स में, ऐसा क्यों हम लोग 11 के मल्टीपल्स में ही, देखो ऐसे मेनली ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली जो देखा गया है कि हम लोग 11 के मल्टीपल्स में ही, फैक्ट की बात है, 11 के मल्टीपल्स में ही हम लोग सारा जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो कि बहुत दूर हो, ये हो सकता है 200 किलोमीटर का भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है 50 किलोमीटर का भी ट्रांसमिशन लाइन हो। तो इससे क्या होता है कि बीच में बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। एक देखो बुक में क्या दिया रहता है कि AC का जो फॉर्म फैक्टर होता है, जो पढ़े होगे कभी, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही जान लो, AC का जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर की वजह से, जो कि होता है 1.1, इसके वजह से ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है, जनरेट हम लोग 11 kV क्यों करते हैं। देखो बेसिकली मान लो यहाँ पे हम लोग का नीड है 10 kV का, ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मान लो अगर हमको यहाँ पे कितना जनरेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन इज कितना जनरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेके चलते हैं कि ऐसे, तो ट्रांसमिशन लाइन में लेके चलते हैं कि 10% का हम लोग का लॉस होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ऐसे मेनली लेके चलते हैं कि हमको अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करना है लाइन को, तो हम लोग का 10% को लॉस होगा, लेके चलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा लॉस होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सा लॉस होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होते हैं लॉसेज, वो सब पढ़ेंगे। बट इतना समझो कि यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करने में हम लोग का 10% का लॉस होगा। तो अगर हमको यहाँ पे 10 kV चाहिए, सब सुनो, अगर यहाँ पे हमको 10 kV चाहिए और हमको पता है कि इस बीच में 10% का लॉस होगा, तो हमको जनरेट कितना करना पड़ेगा, इसमें 10% एक्स्ट्रा जनरेट करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे 11 kV जनरेट कर देते हैं, यहाँ पे गया 10% का लॉस हुआ, यहाँ पे 10 kV पहुँच गया। मतलब समझो, अगर हमको 100 रुपये का ज़रूरत है, हमको पता है कि बीच में 10 रुपया मेरा चला जाएगा, तो हमको कितना भेजना पड़ेगा, 110 भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए
इसीलिए जो मेनली होते हैं वो 11 के मल्टीपल्स में होते हैं। ये बेसिक्स का नॉलेज था। और दूसरा जो बुक में दिया होगा वो दिया होगा कि एसी का फॉर्म फैक्टर होता है 1.1, इसके वजह से हम लोग का 11 के मल्टीपल्स में होता है। तो जैसा तुमको सही लगे, बट मेन रीज़न ये होता है, ये उतना कोई अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं। तो इससे हम लोग का पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है बेसिक, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है, फिर से बता दो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन वो पावर सिस्टम का है, वो क्लोज सिस्टम है जो पावर को ट्रांसमिट करता है सोर्स से, जहाँ से जनरेशन हो रहा है सोर्स से ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, एक डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन क्या हम लोग का सब स्टेशन है। तो एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो पावर का ट्रांसमिट हो रहा है उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है, एक सब स्टेशन से जब घर घर में पहुंचा रहे हैं उस चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इसका मैं अप्रोप्रिएट नोट्स भेज दूंगा, लिंक में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ उसका हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद से बनाया, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये हम लोग का ऑल अबाउट बेसिक्स था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब लेक्चर 2 से हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चले जाएंगे जो एसबीटी बिहार सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसमें हम लोग बीच में सब आज फैक्ट्स के लिए लेके आए कि 11 के भी क्यों होता है, कब हम लोग का बना था पहले, ये सब वगैरह वगैरह फैक्ट। और लास्ट में जाते जाते एक फैक्ट की बात ये है कि सबसे मैक्सिमम कितने केवी तक जनरेट किया गया है, तो वो देश है जापान, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वो देश है जापान जो हाईएस्ट 40 केवी तक जनरेट किया गया है, पावर को जनरेट करता है, ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा। और फिर यहाँ तक क्लास खत्म हो गया बेसिक्स का लेक्चर 1। होप यू एंजॉय दिस क्लास। अगर आपको ये बहुत सही लगा है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों में शेयर करो। ये बेसिकली एक न्यू चैनल है जो कि आपको सपोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। और मैं गारंटी लेता हूँ भाई, अगर ये ऐसे ही लेक्चर्स डेली आते रहेंगे, डेली बेसिस पे लेक्चर्स आते रहेंगे, और बस इसको बस जितना शेयर कर सको करो प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारा भाई है, बस कर दो यार, बस कर दो। थैंक यू।